हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज आपके सामने मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ, नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। अब तक मैंने क्या है कि वेदांत की या दर्शन के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। तो अब मैं साथ ही साथ साहित्य को भी लेके चलता हूँ। तो साहित्य और दर्शन दोनों का तालमेल बनाते हुए मैं दोनों को वीडियो बनाता चलाऊँगा साथ साथ, और दोनों की सारी जो नेट में लगा हुआ है उसको क्लियर करवाता चलूँगा आपको। तो वेदांत दर्शन की 4 वीडियो आ चुकी हैं। तो आप सबसे पहले जाकर उनको देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, तभी आपको लास्ट तक समझ आएगा। तो उसी तरह है साहित्य का क्या है। साहित्य में से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन साहित्य में से, वेद में से आते हैं। तो जैसे 20 क्वेश्चन वेदांत दर्शन में से आएंगे, तो 22, 23 या 25 क्वेश्चन साहित्य में से आते हैं। तो आइए, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत सफलता में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? साहित्य की मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ आपको छोटे विषय पे। आपको साहित्य में प्रवेश करवाता हूँ और थोड़ी सी चीज़ आपको साहित्य के बारे में बताता हूँ। उसके बाद मैं डेली वीडियो बनाता रहूँगा, डेली अलग अलग टॉपिक क्लियर करता रहूँगा और सारे साहित्य को कंप्लीट कर दूँगा। उसी तरह दर्शन की 4 वीडियो आ चुकी हैं और आज 5वीं वीडियो भी आ जाएगी, पार्ट 5। तो आइए, सबसे पहले हमारा क्या है, साहित्य दर्शन में क्या कहा गया, साहित्य में क्या बताया गया है कि 9 रस माने गए हैं। 9 रस माने गए हैं। कौन कौन से रस माने गए हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। ये 9 रस माने गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि रस की परिभाषा किसने दी है, रस किसे कहते हैं। तो ये दी है आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में। उन्होंने कहा है कि रसस्यते इति रसः, जो रस का आस्वादन करे उसको रस कहते हैं, जो रस का आनंद ले उसे रस कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि श्रृंगार की कितने टाइप होती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये 9 प्रकार के रस हैं। इन रस के स्थायी भाव ये हैं, इनके देवता ये हैं, इनके वर्ण ये हैं। तो इनमें से क्वेश्चन वो पूछते हैं, जैसे पूछ लेंगे रौद्र रस का देवता कौन है, रुद्र है। या फिर वो पूछ लेंगे वीर रस का देव वो कौन है, वर्ण क्या है, सुवर्ण। या पूछ लेंगे विभत्स का स्थायी भाव कौन सा है, जुगुप्सा। तो ये मैं आपको आज क्लियर करवाऊंगा। आप श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ये 9 रस हैं। इनको आप क्रम से याद करो, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्रम से। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत और शांत। वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ये 9 रस हैं। तो इन 9 रस के अब हम स्थायी भाव याद करेंगे। श्रृंगार का स्थायी क्या है, रति, जिसमें प्रेम आदि वो होता है श्रृंगार रस, रति स्थायी भाव होता है उसमें। हास्य क्या है, हंसी आती है उसमें। करुण का क्या है, जब उस पर करुणा होती है किसी को तो उस पर क्या होती है, दया, शोक, करुण का शोक। रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह। इन दोनों में डिफरेंस है। रौद्र का क्रोध, रौद्र में होता है क्रोध और वीर में क्या होता है, उत्साह होता है। तो दोनों में अंतर है। जब क्रोध आता है तो रौद्र होता है वो रस, वो वीर रस नहीं होता क्रोध में। वीर रस तब होता है जब उत्साह होता है, वीर उत्साह। भयानक, भयानक जो होता है दृश्य, वो भय होता है उसमें। विभत्स, जुगुप्सा। अद्भुत, विस्मय, जैसे अरे ये क्या होगा, विस्मय नहीं होता एक तरह। शांत, सम या निर्वेद, ये 2 बताएंगे। सम, शांत मीन सम। तो ये आपको क्रम से याद करना है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, 9। उसी प्रकार इनको क्रम से याद करो। रति, हास, शोक, क्रोध, भय, उत्साह, भयम, जुगुप्सा, विस्मय, सम या निर्वेद, ये हो गया 9। उसके बाद श्रृंगार रस का वर्ण क्या है, श्याम।
ये भी आपको क्रम से याद करने पड़ेंगे, ये सारी क्रम से याद करने पड़ेंगे तभी आपको याद होंगे। ऐसे ये तो याद हो जाएंगे, पर इनके कलर, इनके वर्ण, इनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इनको भी आप क्रम से याद करो। श्रृंगार श्याम, हास्य शुक्ल, करुण कपोत, रौद्र रक्त, वीर सुवर्णवत, भयानक कृष्ण काला कृष्ण, विभत्स नील, अद्भुत पीत, शांत कुंद पुष्पवत, कुंद पुष्पवत। तो इनको भी आप क्रम से याद करो। श्याम शुक्ल कपोत रक्त सुवर्णवत कृष्ण नील पीत सुवर्ण कुंद कुंद पुष्पवत। श्याम शुक्ल कपोत रक्त सुवर्णवत कृष्ण नील पीत कुंद पुष्पवत। ये आपको क्रम से 9 के 9 याद करने पड़ेंगे, जैसे ये ऐसे ये ऐसे ये। उसके बाद इनके देवता देख लीजिए। श्रृंगार का क्या है? विष्णु। हास्य का क्या है? प्रमथ। करुण का क्या है? यम। रौद्र का क्या है? रुद्र। वीर का क्या है? महेंद्र। वीर का है महेंद्र। भयानक का है यम या काल। विभत्स का क्या है? महाकाल। अद्भुत का क्या है? गंधर्व। शांत का क्या है? श्री नारायण। तो इनको भी आप क्रम से याद करो। विष्णु, प्रमथ, यम, रुद्र, महेंद्र, काल, महाकाल, गंधर्व और श्री नारायण। विष्णु, प्रमथ, यम, रुद्र, महेंद्र, काल, यमकाल, महाकाल, काल, महाकाल, गंधर्व, श्री नारायण। ये आपको क्रम से याद करना पड़ेगा। तो ये आप एक बार देख लीजिए, अपने नोट्स बना रहे वो बना लीजिए। और इनको ट्रिक यही है कि इनको क्रम से याद करो। इनको तो ये तो याद हो जाएंगे इससे कि इसका स्थायी भाव क्या है, पर इन दोनों में दिक्कत आती है इसको याद करने। तो इनकी ट्रिक यही है कि जिस तरह ये क्रम से याद करें, क्रम से ये याद करो, क्रम से ये याद करो, कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और क्रम से ही ये याद करो, क्रम से बना लो इनको। एक एक करके याद करोगे तो याद नहीं रहेंगे, गलती होगी। ऐसे क्रम से याद करो, ऐसे क्रम से याद करो। अगर वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, उसका देखो भाई कौन से नंबर का बन रहा है, ये इसका। और क्या पूछते हैं इनमें से, जो भी इस रस में से जो क्वेश्चन बनता है मैं वो आपको क्लियर करवा रहा हूँ। अगर इसमें से कई बार एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी। श्रृंगार कितने प्रकार का होता है? पहले तो आपको मैंने जो बताया कि श्रृंगार ये रस ये हैं 9, इनके स्थायी भाव ये हैं, इनके वर्ण ये हैं, इनके देव ये हैं। तो अब ये टाइप देख लो इसके। श्रृंगार रस होता है 2 प्रकार का। कौन कौन से हैं वो 2 प्रकार जो पूछ भी लेते हैं? विप्रलंब और संभोग। विप्रलंब और संभोग। ये 2 प्रकार के हैं, विप्रलंब और संयोग। श्रृंगार रस होता है 2 प्रकार का। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? विप्रलंब और संभोग। उसके बाद हास्य। हास्य है 6 प्रकार का। बस इसमें से ये पूछते हैं कि हास्य कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। उसके बाद करुण एक ही प्रकार का, रौद्र भी एक ही प्रकार का, वीर, वीर रस है 4 प्रकार का। भयानक भी एक प्रकार का है, विभत्स भी, अद्भुत भी, शांत भी। अब उसके बाद ये आप देख लो, श्रृंगार रस है 2 प्रकार का, विप्रलंब और संभोग। हास्य है 6 प्रकार का, वीर है 4 प्रकार का, धर्मवीर, कर्मवीर, ज्ञानवीर, दानवीर और ये परमवीर। ये 4 प्रकार का क्या है? वीर है। इसमें से ये पूछते नहीं कौन सा है, बाकी ये है कि कितने प्रकार का ये पूछते हैं। 4 प्रकार का है, हास्य 6 प्रकार का है, श्रृंगार 2 प्रकार का। तो आप याद कर लो, श्रृंगार का टाइप है 2, हास्य का टाइप है 6 और वीर का टाइप है 4। ये टोटल आप याद कर ये। और ये क्वेश्चन आते हैं नेट में हर बार। तो एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, नायक के बारे में बताता हूँ। नायक जो संस्कृत साहित्य है वो नायक और नायिका के आधार पर चल रहा है, गद्य पद्य के आधार पर चल रहा है। तो उसमें नायक नायिका, नायक नायिका पहले बता रहा हूं मैं आपको। नायक के बारे में बताता हूँ आज। नायक आपने क्या है, एक संस्कृत के नाटक पढ़ो,
और एक अंग्रेजी के नाटक पढ़ो तो उनमें एक अलग ही प्रकार के पता लगता है कि ये संस्कृत का नाटक है, इसकी ये विशेषता है और इसके अंदर ये, जैसे आपको बता देता हूं मैं क्या है, नायक के प्रकार बता देता हूं। चलो, नायक के प्रकार हैं 4। चार प्रकार है नायक के। नायक 4 प्रकार का होता है और ये पूछते हैं क्वेश्चन पेपर में कि कितने प्रकार का नायक होता है, 4। अब वो 4 प्रकार के देख लो, उनके एग्जाम्पल देख लो कौन है। सबसे पहले का है, सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहले तो ये है कि जो नायक होते हैं सारे नायक धैर्यवान होते हैं, धैर्य युक्त होते हैं। तो इनमें क्या लगा दिया जाता है कि धीर, ललित। धीर मतलब धैर्यवान होते हैं, ललित। अभी आगे इनका बताऊंगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर है धीर प्रशांत। धीर प्रशांत, धीर शांत भी होता है या धीर प्रशांत, ये भी लिख सकते हैं। तीसरा है आपका धीरोदात्त। धीर भी और उदात्त भी है, जो अलग अलग परिस्थिति में धीर भी हो, शांत भी हो जाता है, धैर्यवान भी हो जाता है। उदात्त मीन लड़ने के लिए तत्पर भी हो जाता है जो। चौथा है धीरोदत्त। जो हर टाइम लड़ने के लिए तत्पर रहता है वो। धीर ललित क्या होता है? जो प्रेम से युक्त जो होता है, जैसे नायिका के प्रेम में जो लिप्त होता है उसको बोलते हैं धीर ललित। तो वो आपको तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए। स्वप्नवास दत्तम में कौन था? तो वो था उदयन। उदयन धीर ललित नायक है उदयन। ये आपको एग्जाम्पल भी देख लो, इसको ये भी पूछ लेते हैं। धीर प्रशांत, धीर प्रशांत में कौन है? गरीब चारुदत्त। चारुदत्त की क्या है? कौन सी किताब है चारुदत्त की? साहित्य में चारुदत्त की अभी याद आएगी तो बताऊंगा। तो धीर प्रशांत। धीरोदात्त कौन सा है? राम। धीरोदत्त कौन है? जो लड़ने के लिए हर टाइम तैयार होता है? भीम। तो ये 4 प्रकार के नायक है, मैंने आपको बता दिया। उदयन, धीर ललित, धीर प्रशांत, चारुदत्त, धीरोदात्त, राम, धीरोदत्त, भीम। ये भीम है। तो आपको 4 प्रकार के नायक पता चल चुके हैं। तो साहित्य का मेरा आज का ये टॉपिक रहा है। तो आज इसको आज का हमारा ये टॉपिक था साहित्य का। मैंने आपको रस के बारे में बताया, रस की टाइप बताए, रस के स्थायी भाव बताए, रस का वर्ण बताए, रस के देवता बताए। उसके बाद मैंने आपको बताया नायक। नायक 4 प्रकार के होते हैं और ये 4 प्रकार ये हैं और ये 4 प्रकार के नायक हैं। ठीक है, तो आज हमारा साहित्य का इतना ही है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और करो यार। आप सब देखो वीडियो को, ये तो आपके नॉलेज की चीजें हैं। जैसे हिंदी वाला भी इनको देख सकता है, रस के बारे में कंपटीशन एग्जाम के लिए आते हैं, रस का स्थायी भाव कौन सा है, वर्ण कौन सा है, ये पूछ लेते हैं। तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। 3 इडियट मूवी नहीं देखी आपने, ज्ञान जहाँ से मिल रहा है ले लो बस। कहीं भी जाके घुस जाओ, कहीं कोई सब्जेक्ट हो, बस देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लग रहा है तो। और थैंक यू।